कि जिसने जिसने अडानी को परमिशन दी कि आपने यहाँ काम करने की इजाजत दी, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो कलकत्ता का बंगाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो आपका जो है कोई भी स्टेट हो, जहां का नाम आया हो या नहीं आया, क्योंकि ये एक संदर्भ में आया है। अडानी ग्रीन, अडानी की बहुत सी कंपनी है, अगर बहुत सी। सारे का छिद्रान्वेषण हो जाए तो पता नहीं कितना जो है, आपसे बता रहे कि माल अंदर का मामला सामने आए। अडानी ग्रीन का जहां जहां कारोबार है, वहां सब जगह बिना भ्रष्टाचार के नहीं है। अब आप ये क्या सोचते हैं कि जो अडानी चारों तरफ जो है पूरे देश में जो वो अडानी गैस, जो घर पर खाना पकाने की गैस का सिस्टम बिछा रहे हैं, वो राज्य सरकारों को बिना घूस दिए जो है, राज्य सरकार के अधिकारियों को, राज्य सरकार के तंत्र को बिना घूस दिए हो गया है। आखिर लगातार अमेरिका का हिंडनबर्ग कहां से सूचना पा रहा है अडानी के बारे में? तो आप क्या सोचते हैं कि ये उनको अडानी के बारे में केवल अमेरिका जानता है, रूस नहीं जानता, चीन नहीं जानता होगा? मैं ये बात मानने के लिए मैं नहीं तैयार हूं, और कोई तैयार हो या भोला वाला हो तो हम नहीं जानते। आज की डेट में बहुत से भक्त सवाल उठा रहे हैं कि भारत में घूस दिया तो अमेरिका से क्या? वो क्या चौधरी हैं कि जो है वो भारत के घूस पर जो है क्या कहते हैं, बकैती कर रहे हैं? सरकारों का एक चाल चरित्र चेहरा होता है, कुर्सी का चरित्र एक है। बैठने वाला लाल हो, हरा हो, नीला हो, मिला जुला रंग हो, चाहे जो हो। गौतम अडानी, आजकल बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों का आप नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन गौतम अडानी का नाम बच्चा बच्चा, गांव, चौक चौराहे सब पर लोग जानते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, आपको पता ही होगा, अम्बेडकरनामा पे हमने चर्चा भी की थी। से भी सुप्रीम कोर्ट तमाम जगह मामला गया, लेकिन टाए टाए फिस हो गया, रफा दफा हो गया। क्या वास्तविक सत्ता अडानी के हाथ में है? चाहे बीजेपी की सरकार हो, किसी और की सरकार हो, राज्य सरकारें हो, जहां जहां अडानी का प्रोजेक्ट चल रहा है, एकदम बेबाकी से चल रहा है। ताजा मामला 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के रिश्वत रिश्वत का है, और उन पर अमेरिका में गुमराह करके फंड जुटाने का आरोप है। जो अमेरिकी इन्वेस्टर हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप ने भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के ठेके हासिल करने के लिए इंडियन अफसरों को 22,000 करोड़ से ज्यादा रुपए रिश्वत के तौर पे दिए हैं, लेकिन इस बात की जानकारी अमेरिकन इन्वेस्टर को नहीं है। इस हिसाब से ये आपराधिक मामला है। राहुल गांधी ने अडानी की गिरफ्तारी की मांग कर दी है प्राइम मिनिस्टर से, और अभी महाराष्ट्र का चुनाव बीता, संपन्न हुआ, उसमें भी एक है सेफ है, उसपे तिजोरी पे अडानी का फोटो लगा के राहुल ने वो फोटो भी शेयर किया है। क्या वाकई देश एकदम राज सत्ता संसद से निकलकर पूंजीपतियों, खास तौर से अडानी के कंट्रोल में जा चुका है? बड़ा मामला है, 22,000 करोड़ से ज्यादा। किस अफसर ने कितना लिया होगा पता नहीं, गिनने के लिए मशीन लगाया होगा, क्या किया होगा नहीं जानते, लेकिन वो पैसा देश की जनता का ही पैसा है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जेपी सिंह साहब पूरी तैयारी के साथ इस एपिसोड में है। थोड़ा पहले भी इतिहास में भी चलेंगे कि क्या-क्या और हेरा-फेरी हुई थी, और इस मसले पर भी चर्चा करेंगे। स्वागत है सर। जी नमस्कार। जी नमस्ते सर। सर। सर, देखिए, अडानी बहुत सब 22,000 करोड़ पुरानी, क्या दिया चेहरे पे नहीं चमक नहीं, आपके? सब जो है वो पुरानी कहावतें जो सब एक एक लाइन की हैं जो कही जाती हैं, जी। वो हमेशा जो है वो मौजूद है, चाहे वो 1,000 साल पहले कही गई हो या 500 साल पहले कही गई हो। जी। हमाम में सब नंगे हैं। अब हुँ। कहने को तो बहुत छोटी सी बात है कि भाई हमाम माने स्नान घर में सब नंगे हैं, ये तो बहुत छोटी सी बात है। लेकिन आप जी। इसको जो है बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में भैया अडानी के ही मामले में देखिए। सरकारों का एक चाल चरित्र चेहरा होता है, कुर्सी का चरित्र एक है। बैठने वाला लाल हो, हरा हो, नीला हो, मिला जुला रंग हो, चाहे जो हो। कुर्सी अपने चरित्र से चलती है, कुर्सी पर बैठते ही बैठने वालों की शब्दावली बदल जाती है। जी। पहले कुछ और रहता है, बाद में कुछ और हो जाता है। आपको सिर्फ एक उदाहरण इसके लिए बताता हूं। इसके पहले जॉर्ज फर्नांडीज ने रेलवे की हड़ताल करा दी थी 1974 में।
जिसमें एक मांग थी कि रेलवे कर्मियों को बोनस मिलना चाहिए। इंदिरा गांधी की तत्कालीन सरकार ने बहुत ही हार्ड हैंड से उस आंदोलन को कुचला था और बहुत से रेलवे कर्मचारी नेता जेल गए थे। बहुत से लोग जो है उसमें जो है बहुत बार तक मुकदमा लड़ते रहे नौकरी पाने के लिए। वो तो जनता पार्टी की सरकार बन गई थी 77 के चुनाव में, तो जो नेता थे वो एक प्रकार से फिर से बहाल हो गए। 77 के बाद आज तक चाहे ओपीएस हो चाहे जो हो, फिर रेलवे में हड़ताल नहीं हुई। लेकिन जब 77 में जो है आपकी सरकार बनी जनता पार्टी की, जॉर्ज फर्नांडिस बुला दी मंत्रिमंडल में शामिल हुए, लेकिन बोनस रेलवे कर्मचारियों को नहीं दिया। उसके बाद जब फिर इंदिरा गांधी की सरकार आई, इनकी सरकार गिरने के बाद 79 में 79-80 में, तो इंदिरा गांधी की सरकार ने रेल कर्मचारियों को, उस सरकार ने जो उसका विरोध कर रही थी, उसने बोनस दिया। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस मंत्री बनने के बाद भी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, जैसा कि इंदिरा गांधी पहले कह रही थी कि आर्थिक स्थिति नहीं है बोनस देने की, लेकिन फिर उसी इंदिरा सरकार ने बोनस दिया और जॉर्ज फर्नांडिस बोनस नहीं दे पाए थे। ये हम अंतर विरोध की बात कर रहे हैं कि कुर्सी पर बैठते ही आदमी कुर्सी की बोली भाषा बोलने लगता है, क्योंकि तब जन्नत की हकीकत बहुत सी उसके सामने आ जाती है। आज की डेट में आरोप लग रहा है कि कांग्रेस जो चुनाव में गारंटियां दे रही है उसको पूरा नहीं कर पा रही है, या पूरा करने के लिए हाँफ रही है फाइनेंस के इन्वॉल्वमेंट के कारण। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हिमाचल प्रदेश है, जहां जो है 18 या 16 होटल जो है बंद करने का आदेश हो गया है और कुछ नीलामी भी हो रही है पेमेंट उसके लिए, क्योंकि आर्थिक संकट इतना गहरा हो गया है। तो कहने का मतलब, कहने में आप जो हैं कहें, लेकिन करने के समय आपको पता चलता है आटे दाल का भाव क्या। तो हवा में सब नंगे। अब देखिए अडानी जी का ये केवल एक है ग्रीन प्रोजेक्ट जो सोलर एनर्जी से संबंधित है। इस ग्रीन प्रोजेक्ट में आ रहा है कि 2000 करोड़ जो है देने की बात है। इस ग्रीन प्रोजेक्ट में आ रहा है कि आंध्र प्रदेश की सरकार को इतना दिया, लेकिन इसमें और भी राज्य सरकारों का नाम है। आपने इजराइल से पेगासस खरीदा है और अमेरिका का मानस पुत्र है इजराइल, तो आपने कैसे मान लिया कि पेगासस का पितामह ग्रेट ग्रैंडफादर सिस्टम जो है वो अब अमेरिका के पास नहीं है। और मेरा तो ये मानना है कि दुनिया में जितनी भी विश्व शक्तियां हैं, चाहे रूस हो, अमेरिका हो, चीन हो, कोई आगे होगा कोई पीछे होगा, लेकिन सबके पास जब हैकर कर ले रहे हैं, तो जो ये सब आपके इतने बड़े बड़े जो है क्या कहते हैं दैत्याकार के जो है वो क्या कहते हैं पूंजीवादी देश हैं जो पूरी दुनिया को संचालित कर रहे हैं, इनके पास हैकिंग सिस्टम नहीं होगा, इनके पास पेगासस का ग्रैंडफादर नहीं होगा जो आपका। क्योंकि उन्होंने जो आरोप लगाया है इतना, उसमें ये भी कहा कि हमारे पास टेलीफोनिक सबूत हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ना कि पेगासस टाइप का कुछ मामला जो है से उन्होंने किया है। फिर आज की डेट में बहुत से भक्त सवाल उठा रहे हैं कि भारत में घूस दिया तो अमेरिका से क्या, वो क्या चौधरी हैं कि जो है वो भारत के घूस पर जो है क्या कहते हैं बकैती कर रहे हैं। तो अमेरिकी कानून है कि अगर कोई कंपनी या कोई सरकार जिसका संबंध अमेरिका के बाजारों से है, वहां अगर भ्रष्टाचार होता है तो उसके जांच की अनुमति अमेरिका को अमेरिकी कानून देता है। तो अमेरिका से अगर आप जो है व्यापार करेंगे, बाजार करेंगे, वहां के स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, तो अमेरिकी कानून के तहत अगर आरोप लगेगा तो जांच करेंगे, चाहे आप चाहें या चाहे आप न चाहें। तो ये जो ग्लोबल व्यवस्था है और WTO है, जिसने अमेरिका, भारत, चीन और क्या कहते हैं रूस, सबको जो है ग्लोबली बाजार के रूप में सबका बाजार खोल दिया है, चाहे रिस्ट्रिक्शंस के साथ खोला हो चाहे थोड़े टैक्स के साथ खोला हो, लेकिन अब सब एक दूसरे की जगह इनडायरेक्ट जासूसी कर रहे हैं और ये सब ब्लैकमेल के काम में आता है। इसी तरह का जो है वो विस्फोट के काम में आता है, समाचारों के विस्फोट के काम में आता है, डिफेंसिव बनाने के काम में आता है। आखिर लगातार अमेरिका का हिंडनबर्ग
कहाँ से सूचना पा रहा है अडानी के बारे में? तो आप क्या सोचते हैं कि ये उनको अडानी के बारे में केवल अमेरिका जानता है, रूस नहीं जानता, चीन नहीं जानता होगा? मैं ये बात मानने के लिए मैं नहीं तैयार हूं, और कोई तैयार हो या भोला वाला हो तो हम नहीं जानते। अब ब्लूमबर्ग ने 2024 मार्च में ही ये बताया था कि इस तरह की जांच चल रही है, और तब अडानी समूह ने इस खबर के सामने आने पर कहा था कि उस अडानी के खिलाफ ऐसी किसी जांच के बारे में उसे जानकारी नहीं है। उसने कहा था कि एक व्यवसायिक समूह के रूप में जो शासन के उच्चतम मानकों के साथ काम करता है, वो भारत और अन्य देशों में भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वत विरोधी कानूनों के अधीन है और उनका पूरी तरह पालन करता है। मतलब वो जो है अमेरिका से गवर्न नहीं, लेकिन अमेरिका का कानून है कि आप उनके यहाँ बिजनेस करोगे तो आपको भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर उनको जांच करने का अधिकार है। अब आइए अडानी ग्रीन पर। अडानी ग्रीन का जहां जहां कारोबार है वहां सब जगह बिना भ्रष्टाचार के नहीं है। अब आप ये क्या सोचते हैं कि जो अडानी चारों तरफ जो है पूरे देश में जो वो अडानी गैस, जो घर पर खाना पकाने की गैस का सिस्टम बिछा रहे हैं, वो राज्य सरकारों को बिना घूस दिए जो है, राज्य सरकार के अधिकारियों को, राज्य सरकार के तंत्र को बिना घूस दिए हो गया है? जिस समय रिलायंस अनिल मुकेश अंबानी ने जब रिलायंस शुरू किया था, जो है आपका क्या कहते हैं, मोबाइल सेवा, जो बाद में अनिल अंबानी को चली गई थी, मतलब में बंद हो गई, तो वो रिलायंस सेवा को जो है हर जगह हर जिले में टेलीफोन डिपार्टमेंट से कनेक्टिविटी लेनी पड़ती थी। और मुझे मालूम है किसी प्रयागराज में एक बहुत बड़े ईमानदारा माने जाते थे, अपने को कहते थे, वो यहाँ जो है टेलीफोन डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे, डीएम कहे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या डिविजनल मैनेजर, जो भी कहिए। फिर बाद में जीएम पोस्ट हो गई थी। उनसे कनेक्टिविटी लेने के लिए एक एक जिले में मोटा मोटा माल खिलाया गया था अदानी ग्रुप की तरफ से। तो उनको खिलाया गया था, तो जहां से परमिशन उसको मिली थी पूरे देश में ये लागू करने की, वहां कितना माल खिलाया गया होगा? टेलीकॉम सेक्रेटरी को कितना माल खिलाया गया होगा? आपके क्या कहते हैं ट्राई को कितना माल खिलाया गया होगा? और टेलीकॉम मिनिस्टर को कितना माल खिलाया होगा पलकरांतर से? फिर ये मैं आपके चैनल से फिर दोहरा रहा हूं कि जब तक आप इलेक्शन में सुधार नहीं करेंगे और स्टेट फंडिंग नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी जो है राजनीतिक दल को इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते कि वो जो है क्या कहते हैं प्राइवेट प्लेयर से काम करने के वजह पैसा न ले। आमतौर पर सब इलेक्शन फंड के ही रूप में माना जाता है, लेकिन जो ये सब इकट्ठा करता है तो कुछ पार्टी के लिए करता है इलेक्शन फंड के लिए, कुछ अपने फंड के लिए भी कर लेता है। वो कोई जो है वो क्या कहते हैं निर्विकार भाव का आदमी थोड़ा बैठा है कि इधर का माल आया उधर पहुंचा दिया, अरे कुछ अपने लिए भी रख लिया, कई बार अपने ही लिए रख लेते हो। अब यही उत्तर प्रदेश में एक चर्चा है कि एक सज्जन बहुत बड़े नेता सत्तारूढ़ दल के थे, उनके क्षेत्र में एक जाति विशेष के लोगों के लिए, एक जाति विशेष के बिचौलिया नेता कम बिचौलिया को 5 करोड़ दिया गया कि ये उसमें बांट दें, क्या कहते हैं अपनी जात के बिरादरी में वोट के लिए बांट दें। अभी आपने देखा ना चावड़े साहब वहां बांट रहे थे पैसा पकड़ेंगे, तो पता चला कि उन्होंने सारा पैसा खुद रख लिया और बांटा नहीं। और जब चुनाव हुआ तो उन सब कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन सब क्षेत्रों से जहां पैसा बांटने के लिए जाति विशेष में दिया गया था, वहां से बहुत कम वोट मिला था, क्योंकि नेताजी जो खड़े थे उस जाति के नहीं थे, बैकवर्डी। अब उसके बाद जब वो हुआ तो बवाल मचा कि अरे भाई वहां से वोट क्यों नहीं मिला पैसा, तो वहां पता चला कि यहाँ तो एको पैसा नहीं बटा। अब देख लीजिए जरा आपस में ही, तो ये सारा धंधा सब जगह चलता है। बहुत जगह जहां सेंट्रलाइज सिस्टम से कैंडिडेट को पैकेट मिलता है और वो पैकेट जाके बांटते नहीं है, वो कहते हैं कि आइए और सेंट्रलाइज ऑफिस कहीं है वहां से आके ले लीजिए। तो वहां गए तो पता चला कि आपको मान लीजिए 10 लाख रुपया मिल रहा है, आपको 20 लाख मिल रहा है, आपको 1 करोड़ मिल रहा है।
1 करोड़ में से 10 लाख निकला हुआ है, आपको 90 लाख का पैकेज मिला तो आप नहीं लेंगे, तो मुफ्त में मिल रहा है आपको चुनाव प्रचार में खर्च करने के लिए। और सब पार्टी देती नहीं, कुछ पार्टी देती है जो मालदार पार्टी है, बाकी पार्टी नहीं देती। बाकी पार्टी तो टिकट के लिए आपसे पैसा ले लेती है। तो पता तो क्या करेंगे आप? अगर आपको 20 लाख मिल रहा है और आपको 19 लाख मिला तो आप क्या कर लेंगे? आपको 25 लाख मिल रहा है, आपको 24 मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम से जो पैसा कट गया, अब वो जो कटा हुआ पैसा है वो किसके जेब में जा रहा है? एक नेता उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो है क्या कहते हैं विज्ञापन बांट रहे थे, तो 30% अखबारों को, तो 30% पैसा, मैं चूंकि अखबार का यहाँ संपादक था, मैं जानता हूँ, 30% पैसा जो है वो विज्ञापन का पैसा चुनाव में जो मिल रहा था, कितना विज्ञापन छापना है, तो 30% पैसा नेताजी पहले ही काट लेते थे कमीशन का, और फिर वो पैसा फंड रिलीज होता था, इतने में आपको टोटल का विज्ञापन छापना है। आपका सरकारी विज्ञापन मिलता है दिल्ली से डीएवीपी, जो प्रधानमंत्री जी के नाक के ठीक नीचे है। जब वहां पता कि लगा के देखें कि जो अखबारों को विज्ञापन और लोगों को मिलता है उसमें क्या % कमीशन वहीं कट जाता है, या कितना आपको देना सुविधा पड़ता है तब आपको जो है वो विज्ञापन मिलता है। सुविधा ऑलमोस्ट शुल्क। 40%, पूरा सिस्टम में ऑलमोस्ट 40%। उसी तरह आपका एनजीओ का फंड है। तो कहने का मतलब है कि ये पूरा ऊपर से नीचे तक जो अंग्रेज दे गए हैं, अच्छी तरह सिखा गए हैं कि कैसे जो है कहाँ लूट का माल है और किस तरह लूटना है। आपसे बता, अडानी जी सब कर रहे हैं और राष्ट्र के नाम पे ही तो कर रहे हैं। नहीं तो अडानी जी नहीं कर रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं। जो जितना तेज दौड़ेगा उसको उतना ज्यादा करना पड़ेगा। जरा इस सोलर वाला सवाल समझाइए नहीं ना नहीं, थोड़ा सा। सवाल इस बात का है कि अगर एनर्जी ग्रीन में एक हमने पोस्ट पढ़ी थी कि 1 रुपए पर 33 रुपया या 32 रुपया अडानी जी ने कर्जा ले रखा है। मतलब अगर उन्होंने 1 रुपया अपना इन्वेस्ट किया है तो 32 रुपए कर्जे का है, माने 32 गुना। तो लूट का माल है, अमेरिका बांटे रहिए। अमेरिका के नहीं लोगों से भी उन्होंने इन्वेस्ट करवाया ना, तभी तो ये नहीं, मामला तो बना है। ऐसा है कि देखिए, हाँ वो मैं बता रहा हूँ, देखिए अमेरिकी फंड ये 600 करोड़ डॉलर का इकट्ठा कर रहे थे। अच्छा। और दूसरा जो है अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में इन्होंने अपनी कंपनी की लिस्टिंग करा दी थी, जिसकी वजह से अमेरिका भारत में कथित रिश्वत घोटाले की जांच कर रहा है, क्योंकि अमेरिकी कानून विदेशी भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की अनुमति देता है यदि उनका संबंध अमेरिकी बाजारों से हो। तो ये जांच का ये मामला है। मैंने तो ये सब बहुत पृष्ठभूमि बताई कि किस तरह जो है सब पूरा सिस्टम जो है वो करप्ट है। जी जी। कुर्सी पे कोई भी बैठ जाए, करप्शन जो है वो कभी खत्म नहीं होता। अब गौतम अडानी, सागर अडानी और इनकी कंपनी के और बड़े बड़े अफसरों के खिलाफ शिकायत में एसीसी ने आरोप लगाया कि सितंबर 2021 में अडानी ग्रीन ने अपने 750 मिलियन डॉलर के कारपोरेट बॉन्ड के खरीदारों को बताया था कि कारपोरेट बॉन्ड अमेरिका में बेच रहे थे, जिसमें यूएस में निवेशकों के लिए 175 मिलियन डॉलर से अधिक शामिल हैं, कि कंपनी के किसी भी निदेशक या अधिकारी ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत नहीं दी है या देने का वादा नहीं किया है, या उन अधिकारियों को अनुचित रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया है। न्यूयॉर्क में अमेरिकी अभियोजकों, माने जो वकील हैं वहां के, उन्होंने अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी और 7 अन्य के खिलाफ भारत में बिजली आपूर्ति अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर, वो जो आप करोड़ में बता रहे हैं, से अधिक की रिश्वत देने का जो है वो मामला है। इसके साथ ही अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग एसईसी ने भी गौतम अडानी, उनके भतीजे और अडानी ग्रीन एनर्जी के वरिष्ठ कार्यकारी सागर अडानी, एनजीओर पावर के सिरिल सेबेस्टियन, डोमिनिक कैनेबेस जो एक फ्रांसीसी नागरिक हैं, के खिलाफ समान आरोपों में जूरी परीक्षण और अन्य दंड की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। वहां जो है अडानी की गिरफ्तारी का वारंट भी अदालत से जारी हो गया है। अब एक सेकंड जगह फिर 6 पर, ये पिछले 6 महीने में क्या हो रहा है मोदी जी की कूटनीति का। एक और जो है रा के अधिकारी जो है अमेरिका और जो है कनाडा के निशाने पर है। कनाडा का चूंकि सिक्योरिटी का सारा जिम्मा अमेरिका के पास है, तो अमेरिका इन्वॉल्व है, क्योंकि कनाडा एक प्रकार से अमेरिका का पपेट कंट्री है।
अमेरिका में एक जो है सिख आतंकवादी जो खालिस्तानी आंदोलन का वो है, उसके हत्या के प्रयास में एक रा के अधिकारी का मामला है। डोभाल साहब निशाने पर हैं अमेरिकी एजेंसियों के। डोभाल साहब भी अब अमेरिका नहीं जा रहे हैं, जो आपके जो है राष्ट्रीय सलाहकार हैं, और आपके इतने चहेते अडानी जी का वहां मामला फंस गया। क्या हो रहा है मोदी जी? ये बिडेन जाते जाते क्या करके जा रहे हैं आपके लिए? और ट्रम्प आएंगे तो कितना आपको संभालेंगे? आज की डेट में आपकी स्थिति ये है कि बड़े बड़े देशों, अमेरिका में ट्रम्प जीत गए, उनसे जाके गलबहियां करने के बजाय आप वेस्ट इंडीज के एक इंडीज गुयाना में जाकर के जो है क्या कहते हैं, मतलब इस समय जो है वो बांसुरी बजा रहे हैं। उसके पहले आप नाइजीरिया में जाके आपने सम्मान लिया, वो नाइजीरिया जहाँ भूख से जो है कितने लोग जो है तब मर गए, आपसे बता। नाइजीरिया के लड़के भारत में पढ़ने के लिए आते हैं, वहां पढ़ने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो यहाँ पूरे दिल्ली में ड्रग का बाजार संभाल रखा है उन्होंने। आए दिन आरोप लगता है कि नाइजीरिया ड्रग बेच रहे हैं। नकली सामान ला के विदेश से असली कैमरा बता कर, असली सामान बता करके वहां धंधा करते हैं, आए दिन पकड़े जाते हैं। और इलाहाबाद में भी एक यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल हॉस्टल है, वहां भी रहते हैं, यहाँ तक भी उनका वही सब काम है नाइजीरियानियों का। तो कहने का मतलब है कि आखिर ये क्या हो रहा है कि आपका जो है जो चहेते डोभाल थे, डोभाल की टीम के लोग थे, एक विकास यादव हैं जिनके बारे में है कि इन्होंने जो है वो निज्जर की हत्या कराई, तो सारे लोग वहां के निशाने पर हैं। ये क्या हो रहा है साहब? और आपको इसमें अमेरिका सर छोड़ के वहां छोड़ के आप नाइजीरिया और गुयाना और कहाँ कहाँ इस समय जो आप घूम रहे हैं, आप वहां जाके बांसुरी बजा रहे हैं। जी। नहीं, अब सवाल ये उठ रहा है, आरोप तो अडानी पे बहुत आरोप लगते रहा है, लेकिन अब ट्रम्प जी के दोस्त हैं मोदी जी के जी। दोस्त हैं अडानी जी। जी। तो ये और मिला-जुला के मोदी जी के चहेते हैं डोभाल जी। डोभाल जी। डोभाल जी की टीम जो आपके क्या कहते हैं, इजराइल के नक्शे कदम पर विदेश में हुँ, मतलब क्या कहते हैं दुश्मनों को साफ करने की, तो आपके राष्ट्रवादी मोड में हो सकता है सुनने समझने में अच्छा लगता हो, लेकिन ये हुँ, तभी सुनने समझने में अच्छा है जब आप में इतना गट्स हो कि आप कहें हाँ हमने मरवाया। तो आप तो हुँ, भाग ले रहे हैं दुम दबा के, और वहां आपके खिलाफ मुकदमा हो जा रहा है, तो आप तो एक प्रकार से अपराधी हो गए ना। तो कौन अपराधी कहता है कि हमने मारा? हुँ, बाबरी विध्वंस हुआ ठाकरे के साहब के अलावा, बाला साहब ठाकरे के अलावा, किसने कहा कि हमने वो मस्जिद तोड़ा? हुँ, सबने तो कहा कि स्वतः स्फूर्त भीड़ थी, वो इतनी ताव में आ गई और फलाना हो गया, ये हो गया। अरे मैं तो वहां कवर करने गया था, मैंने तो देखा था किस तरह तैयारी है, फावड़ा बेलचा वो कांटा डाल के जो है पूरे जो है उसको जो है 1,000 आदमी रस्सा खींच रहे हैं दीवार गिराने के लिए। ये सब तो हमने देखा था, बिना तैयारी के था, ये स्वतः स्फूर्त था। हुँ, तो कहने का मतलब है कि जो आपने किया, या तो आप में इजराइल की तरह गट्स हो कहने का कि हाँ हमारे ओलंपियन को जिन्होंने मारा था हमने चुन चुन के एक एक को मारा, या तो इतना आपको हुँ, गट्स हो। और आपको गट्स भी नहीं है, और आप ये सब इजराइल के नक्शे कदम पर आप कह रहे हैं, दूसरे आरोप आप पर आरोप लगा रहे हैं। तो मान ली पाकिस्तान आरोप लगाता था कि उसके यहाँ जो लोग मार दिए गए, तो वो तो खैर बात हो गई कि आपकी दुश्मनी है, आप यहाँ विस्फोट होता तो ऊपर लगाते हैं, वहां विस्फोट होता तो आप पे लगाते हैं। लेकिन अभी कनाडा और अमेरिका में जो सब मामला फंस गया वो क्या है? तो कहीं ना कहीं तो आपके राजनयिक की जो है वो कमजोरी है ना, कहीं ना कहीं तो मतलब आपके। अच्छा, और फिर आप घूस देने के लिए कभी उनसे ड्रोन खरीद रहे हैं, तो कभी उनसे कुछ खरीद रहे हैं, तो कभी उनसे खुद खरीद रहे हैं कि आप उनका जो है उनकी इंडस्ट्री को वो इनडायरेक्टली जो है उनका जो है दुकान चला करके जो है आप उनसे फेवर गेन कर बोफार्स रहे हैं। घोटाला 65 करोड़ का था मामला, उसपे सरकार बदल गई थी। जी। बोफोर्स घोटाला हाँ, नहीं तो अब बोफोर्स बात आप एक बात समझिए सर, धर्म की अफीम खाने के बाद घोटाले दिखाई नहीं पड़ते, कुछ नहीं दिखाई पड़ता, केवल घृणा सर्वोपरि होती है। हुँ, धर्म की अफीम अपनी श्रेष्ठता के लिए खिलाई जाती है कि आप अपने को श्रेष्ठ माने, और उस घृणा की अफीम में बाकी सब चीजें गौण हो जाती हैं। तो हुँ, वो 65 करोड़ का जो सो कॉल्ड घोटाला था, जो कि आपके स्वीडन रेडियो ने ब्रेक किया था, हुँ, और ओले पामे वहां की सरकार थी, यहाँ राजीव गांधी की थी। और डायरेक्ट आरोप राजीव गांधी पर भी नहीं लगा कि राजीव गांधी ने लिया, पता नहीं किसके किसके ऊपर लगा।
क्योंकि उसमें एक क्लास था कि कमीशन नहीं दिया जाएगा, उन्होंने उस धंधे के लिए कमीशन दिया। तो वो आरोप लगा था और सरकार बदल गई, सरकार चली गई, तब जो है यहाँ के लोग, अब आप देखिए शब्दावली बदल गई है सर। इसके पहले आप एक बात ध्यान रखिए, देश के आजाद होने के बाद कई दशकों तक ये फ्रेज चला कि बेईमानों को पकड़ा जाए। एंटी हम्म। करप्शन इकाई थी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था। इसके बाद जब शब्दावली बदली तो शब्दावली बदलने के बाद हुआ कि बेईमानों को पकड़ा जाए, बदल गया। इसके बाद हुआ कि ईमानदारों की सुरक्षा की जाए। मतलब कि अब रेयर हो गए कि ईमानदार, टोटलिटी में बेईमाने हो गए सब सिस्टम में। तभी हम्म। तो बदल गई ना कि अब ईमानदारों की सुरक्षा की जाए। जैसे रेयर स्पेसीज हो गए, जैसे चिड़िया उड़िया एक्सटिंक्ट होती है या कोई जानवर एक्सटिंक्ट होता है तो होता है भाई इसकी नस्ल बचाने के लिए जो है क्या कहते हैं, संरक्षित जानवर या संरक्षित चिड़िया घोषित की जाती है। इस तरह जो ईमानदार थे वो संरक्षित घोषित कर दिए गए कि इनकी रक्षा की जाए। और अब दोनों बात खत्म हो। अब ईडी है ना, जी। हाँ, तो ईडी। अब दोनों बात खत्म हो गई ना। और ईडी के अधिकारी खुद ही जो है 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ घूस लेने के मामले में आए दिन जो है उनके ऊपर आरोप लग रहा है, गिरफ्तारी हो रही है, कुछ हो रहा है। तो बीजेपी सिस्टम तो आईटी सब सेल प्लस। के चीफ कह रहे हैं कि जब तक दोष साबित नहीं हो जाए तब तक जो है मुजरिम नहीं है। तो ये खाली अडानी पे लागू होता है क्या और सब पे? हाँ, यही बात है ना, ये केवल अडानी पे लागू होता है। ये जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वाड्रा, प्रियंका गांधी, चिदम्बरम, सोरेन, आपके क्या कहते हैं केजरीवाल, इन सब पर लागू नहीं होता। राहुल गांधी ने तो बहुत आलानिया कहा कि भाई जरा जरा सा आरोप पर या उस पर जो है जो आपके पास प्रमाण नहीं है, आप चीफ मिनिस्टरों को पकड़ के जेल में डाल। तो हम्म। जब आप चीफ मिनिस्टरों को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं तो आप गौतम अडानी पर मेहरबानी क्यों? हम्म। तो सवाल इस बात का है कि इस कांड ने तो पूरे भारतवर्ष के राजनीतिक दलों के चेहरों पर से नकाब हटा दिया है कि जिसने जिसने अडानी को परमिशन दी या अपने यहाँ काम करने की इजाजत दी, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो कलकत्ता का बंगाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो आपका जो है कोई भी स्टेट हो, जहां का नाम आया हो या नहीं आया, क्योंकि ये एक संदर्भ में आया है। अडानी ग्रीन, अडानी की बहुत सी कंपनी है, अगर बहुत सी। सारे का छिद्रान्वेषण हो जाए तो पता नहीं कितना जो है, आपसे बता रहे कि माल अंदर का मामला सामने आए। दूसरी बात, जब अडानी के मामले में लगातार जेपीसी की बात हो रही तो कब कब जेपीसी आप करेंगे? अभी फिर मांग उठी है कि इतना सब हो गया और अडानी पर जेपीसी क्यों नहीं आप करवा रहे? अडानी की तो समग्रता से जांच होनी चाहिए। नेहरू के जमाने में एक मूंधड़ा कांड हुआ था और नेहरू सरकार की चूल्हे हिल गई थी। यहाँ तो मूंधड़ा दर मूंधड़ा दर मूंधड़ा दर मूंधड़ा का जो है मतलब बाढ़ आई हुई है, आपको बता रहे हैं पिछले 10 साल में। अरे मैं कह तो रहा हूं कि खाली ईमानदारी से आप जो सिर्फ 4,000-5,000 करोड़ का मामला है, जो कुंभ अभी आपको 6 साल पहले जो प्रयागराज में लगा, उसी की केवल जांच करा लीजिए। मैं तो कहता हूं कि आप केवल इंस्पेक्टर रैंक के, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी इंस्पेक्टर रैंक के हैं, वो चाहे कस्टम के इंस्पेक्टर हो, चाहे पुलिस के इंस्पेक्टर हो, चाहे सीबीआई के इंस्पेक्टर हो, चाहे आपके ईडी के इंस्पेक्टर हो, उन्हीं की जांच करा लीजिए। आप अभी तक जो ईडी के अफसर थे, आप राकेश अस्थाना की जांच करा लीजिए। हम्म। हाँ, केवल आप उनका जो है सर्वे करा के उनकी केवल जांच करा लीजिए। तो जो आपके चहेते हैं आप उनकी जांच तो करेंगे नहीं। आप तो विरोधियों को निशाना साधने के लिए और उनके ऊपर कालिख मलने के लिए करेंगे। आज ही संबित पात्रा का स्टेटमेंट आ गया राहुल गांधी पर कि सारे विपक्षी स्टेट्स का नाम अडानी में आया है। अरे भाई, अडानी को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दे करके सारे जगह जो है धंधा फैलाने के लिए किसने परमिशन दी है? अगर स्टेट गवर्नमेंट दोषी है तो उसके पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट दोषी है। सारे क्या पोर्ट्स मिल कोई गए, पोर्ट्स। हाँ, सारे पोर्ट्स किसने दिए हैं? सारे जो है आपके क्या कहते हैं हवाई अड्डे किसने दिए हैं? और तो और क्या रेलवे स्टेशन किसने दिए हैं? बाकी कितने रेलवे स्टेशन देने की तैयारी है? आपके भोपाल का रेलवे स्टेशन किसने दिया है? हम्म। हाँ, तो ये कोई सलेक्टेड थोड़ी है कि ये है भ्रष्टाचार तो फलाने शामिल है। अरे जो तुम्हारा है उसको भी तो बताओ, समग्रता से करो ना जांच कि अडानी जीरो से हीरो कहां से बन गए, आपने बता।
और पिछले 10 साल में कितनी उनकी संपत्ति बढ़ी कि वो अंबानी और उनसे भी सबको जो है पीछे छोड़ के ऊपर उठ रहे हैं। टाटा बिरला का तो कोई नाम है नहीं देता। एक जमाने में था सर कि टाटा बिरला। जी। एक सवाल और कि ये अगर अमेरिका के कानून के हिसाब से ये क्राइम है तो ज़ाहिर है केस रजिस्टर्ड, गिरफ्तारी वारंट भी है। अब सवाल है डिप्लोमेटिक रिलेशन का और जो डोनाल्ड ट्रम्प है मोदी जी के दोस्त हैं, क्या करेंगे? वहाँ के लोग क्या करेंगे राष्ट्रपति को लेकर अगर वो हस्तक्षेप करेंगे? कहाँ के लोग क्या करेंगे? अमेरिका के। अमेरिका अमेरिका के में लोग कुछ ट्रम्प नहीं करेंगे। देखिए सर, ये पूरा विवाद दो नावों पर सवारी करने की वजह से विशेष रूप से पैदा हुआ है। आप एक ही हुँ, साथ अमेरिका और रसा को एक साथ सिद्ध करना चाहते हैं। बीच में सेट हो गया। बाईपोलर दुनिया की जगह यूनिपोलर दुनिया हो गई थी, जिस समय रूस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। लेकिन पुतिन जी। ने धीरे धीरे रूस को फिर से जो है स्थापित कर दिया और पैरेलल स्थापित कर दिया अमेरिका के। और ये आपके मिडिल ईस्ट एशिया में सीरिया और आईएसआईएस के लगातार युद्ध में भी आपको दिखाई पड़ा, क्योंकि सीरिया सरकार के साथ रूस खड़ा था और हुँ, अमेरिका सीरिया के खिलाफ था। और आज तक सीरिया सरकार चाहे बर्बादी हो गई हो, चाहे बम्बार्ड हो गई हो, चाहे जो हो गई हो, खड़ी है। आपके हमास और उनके साथ रूस खड़ा है, इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। अभी तक इतना बम्बार्डिंग लेबनान और सब पर हुई, क्या उन्होंने सरेंडर किया? क्या उन्होंने सरेंडर किया? ईरान पर आपने कहा, और यहाँ तक हल्ला हो गया है या चर्चा का विषय हो गया कि ईरान के एटॉमिक कार्यक्रम को तहस नहस कर दिया है। लेकिन क्या ईरान ने सरेंडर किया? भले ईरान ने उसके बाद उस तरह जवाबी कार्रवाई न की हो या उनकी कमर टूटी हुई हो, लेकिन क्या उन्होंने सरेंडर किया? क्या उन्होंने हुँ, हाथ उठाए कहा कि सरकार हमको माफ करो? हुँ, तो सवाल है कि अब बाईपोलर दुनिया है और आप दोनों तरफ इन सब खतरे को नेहरू जी जैसा जो है दूरदृष्टा जानता था। इसलिए उन्होंने जो है मार्शल टीटो और नासिर के साथ मिलकर के गुटनिरपेक्ष वो खड़ा किया था कि भाई ना हम नाटो में, न साटो में, न सीटो में, न पीटो में, हम भैया निरपेक्ष हैं, सबसे हमारा अलग तरह से व्यवहार है। फिर भी एक टिल्ट रूस की तरफ था, क्योंकि रूस ने भारत को खड़े होने में बहुत मदद की, क्योंकि रूस जो व्यापार करता था वो रुपए में करता था, वो डॉलर हुँ, में नहीं करता था। तो इसलिए भारत के लिए आसान रहता था रूस से कुछ खरीदना या ये करना। और जो बांग्लादेश भी बना उसमें रूस जो है दृढ़ता के साथ खड़ा था। इन्होंने सातवां बेड़ा भेज दिया। अब मोदी जी इसको भी सिद्ध करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आर्थिक उदारीकरण में ये जो है क्या कहते हैं सूट करता है अमेरिका, वर्ल्ड बैंक सूट करता है आर्थिक उदारीकरण में। और आपका रूस जो है वो चूंकि आपका पुराना दोस्त है, वो हर समय आपके साथ खड़ा रहता है। और आप ये जानते हैं कि जो है अमेरिका ने तो पाकिस्तान के साथ रहकर आपका एक प्रकार से कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, आपने आजाद करवा दिया। लेकिन अगर रूस पाकिस्तान के साथ मिल जाए, तो चीन भी हुँ, है उसी तरफ, तो क्या होगा? आज आप जो चीन के साथ संबंध देख रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं रूस की भूमिका से आप इनकार नहीं कर सकते। जो इसके जी, एक्सपर्ट होंगे अच्छी तरह से जानते होंगे कि रूस ने चीन से दबाव बनाया होगा कि भाई भारत का अगर समर्थन लेना है तो तुमको भारत को रियायत देनी पड़ेगी इनडायरेक्ट। ये नहीं हुँ, लगना चाहिए कि तुम और भारत लड़ रहे हो, तो नहीं तो फिर हम लोग ध्वस्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि चीन के मामले में अमेरिका अंकल सैम आ जाएंगे आपके साथ। ये सब इंटरनेशनली एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप जी, दो नाव पर रहेंगे तो गड़बड़ होगा ही सर। कभी कभी नाव धारा अगर अलग होने लगी तो पैरवा दोनों तरफ में किधर रहेगा? इधर रहेगा कि उधर रहेगा, या फट जाएगा बीच में से, जरासंध हो जाएगा। अब चलिए देखना बाकी है, लेकिन एक और घोटाला जो है और 65 करोड़ पे पूरी सरकार बदल गई थी, लेकिन घोटाले पे घोटाला है। पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका प्रतिरोध नहीं करे, कम से कम आंदोलन तो होना ही चाहिए था। लोग लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के साथ लोग होते हैं। आप ये सब सोचिए कि जो 250 करोड़ डॉलर का केवल एक मामले में घूस का मामला सामने आया है, जो टिप्स ऑफ द आइसबर्ग है। हुँ, ये जो इतना पैसा जो भारत के अधिकारी मंत्री संतरी सब पाए हुए, तो कितना माल पाए। हम लोग तब यहाँ दो इससे टाइम इतना का की रोटी और थोड़ी सी सैलरी में परेशान है, टेंशन में चलिए बहुत-बहुत परेशान। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। और दोस्तों जी। सोचिए, अब देश में कोई आंदोलन नहीं है, भ्रष्टाचार
मुद्दा नहीं है लोगों के लिए, महँगाई मुद्दा नहीं है, बेरोज़गारी मुद्दा नहीं है। स्वतः स्फूर्त कुछ-कुछ आंदोलन हो जाते हैं, जैसे अभी इलाहाबाद में हुआ। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था वीपी सिंह जब निकले थे और देवीलाल, उस समय विपक्ष बहुत कमज़ोर था, लेकिन लोगों ने खड़ा कर दिया। अभी विपक्ष ठीक-ठाक है, लेकिन ये ज़ुबानी जंग और सोशल मीडिया पे लड़ाई चल रही है, अभी सड़कों पर और ज़मीन पर लड़ाई नहीं है, देखना है क्या होता है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर, थैंक यू। नमस्कार।